नमस्कार दोस्तों, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल क्लास 9 का चैप्टर है लाइन्स एंड एंगल्स। उसी पर हम आगे डिस्कस करते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल पे। इसका क्या है, इसकी एक थ्योरम है, द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। एक ट्रायंगल है ए बी सी, इसके एंगल्स 1 2 3, इन तीनों एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री। यानी हम कह सकते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अभी आया कैसे, इसको प्रूफ करते हैं। इसको प्रूफ करने के लिए हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं। ड्रॉ अ लाइन एक्स ए वाई पैरेलल टू बी सी। बी सी के पैरेलल में एक लाइन ड्रॉ करते हैं हम यहाँ पे एक्स ए वाई। अब ये लाइन है तो मतलब 1 2 3 या 3 एंगल्स बन रहे हैं। इन तीनों एंगल्स का सम कितना होगा 180 डिग्री। ठीक है, चलो करते हैं इसको। अब यहाँ पर ये z बन रहा है तो हम लिख सकते हैं एक्स ए वाई इज अ लाइन, सो इसको एंगल 4 दे देते हैं, इसको 5 देते हैं। एंगल 4 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 5 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। किससे? लीनियर पेयर से। अब ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, एक्स वाई पैरेलल टू बी सी। इट मीन्स ए बी क्या हो गया, ए बी एंड ए सी आर ट्रांसवर्सल्स। तो एंगल 4 इक्वल टू हो जाएगा, एंगल 4 इज इक्वल्स टू एंगल 2 एंड एंगल 5 इज इक्वल्स टू एंगल 3 ऑल्टरनेट एंगल से। क्योंकि हमने पहले वाले वीडियोस में देखा है जहाँ पैरेलल लाइंस होती है और कोई ट्रांसवर्सल आके इंटरसेक्ट करती है तो उस पर z बनता है, तो जो एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल हो जाते हैं ऑल्टरनेट एंगल से। इसी तरह से ये उल्टा z बन रहा है तो ये 5 किसके इक्वल हो गया, इस 3 के इक्वल हो गया। तो रिप्लेस कर देते हैं हम, सब्स्टिट्यूटिंग एंगल 4 एंड एंगल 5 इन इक्वेशन। तो एंगल 4 की जगह तो आ जाएगा एंगल 2 प्लस एंगल 1 और एंगल 5 की जगह आ जाएगा एंगल 3 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो हम कह सकते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। यही हमें बताना था कि सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल इज 180 डिग्री। इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। कुछ क्वेश्चंस करने से पहले हम एक प्रॉपर्टी और देखते हैं, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। इफ अ साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज प्रोड्यूस्ड देन द एक्सटीरियर एंगल सो फॉर्म्ड इज इक्वल टू द सम ऑफ द 2 इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। कि आप किसी भी ट्राइंगल की एक साइड को आगे बढ़ाते हैं और उससे बनने वाला एंगल इसके अपोजिट साइड में बनने वाले 2 एंगल्स का सम होता है। अब इसमें एक ट्राइंगल है पी क्यू आर जिसको हमने आगे एस तक बढ़ाया है। अब एस तक बढ़ाने पर ये एंगल बन रहा है पी आर एस, जिसको हमने एंगल 4 दिया है। तो एंगल 4 इक्वल टू हो जाएगा किसके, 1 प्लस 2 के, क्योंकि इस साइड इसके अपोजिट में ये वाली साइड आ रही है पी क्यू, तो 1 प्लस 2 के हो जाएगा। ये होती है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। इसी तरह से अगर हम P को आगे बढ़ाते हैं तो ये एंगल बनता है 5। तो जो ये एंगल 5 बन रहा है वो किसके इक्वल हो गया, 3 प्लस 2 के। एंगल 5 इज इक्वल्स टू 3 प्लस एंगल 2। इसी तरह से अगर आप Q को आगे बढ़ाते हो तो ये जो एंगल 6 बनता है वो इक्वल होगा 1 और 3 के। एंगल 6 इक्वल्स टू एंगल 1
प्लस एंगल 3। तो यानी किसी भी साइड को जब आप आगे प्रोड्यूस करते हो, आगे बढ़ाते हो, तो उससे बनने वाला एंगल उसके साइड के अपोजिट साइड पर बनने वाले दो एंगल्स के सम के बराबर होता है। ये एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी है। क्वेश्चन है, इफ क्यू टी परपेंडिकुलर टू पी आर, टी क्यू आर एंगल दे रखा है 40 डिग्री, एस पी आर दे रखा है 30 डिग्री, फाइंड एक्स एंड वाई। हमारे पास में एक डायग्राम है जिसमें एक ट्राइंगल पी क्यू आर है। उस पी क्यू आर में पी आर पे ये क्यू टी परपेंडिकुलर है, यानी ये कितने का हो गया, 90 डिग्री का परपेंडिकुलर है। तो टी क्यू आर 40 डिग्री गिवन है, एस पी आर 30 डिग्री गिवन है, एस पी आर ये 30 डिग्री हो गया। तो हमें ये वाई निकालना है और एक्स निकालना है। तो गिवन लिखते हैं सबसे पहले। तो क्यू टी परपेंडिकुलर है पी आर के, सो एंगल क्यू टी आर इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, एंगल टी क्यू आर 40 डिग्री, एंगल एस पी आर इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। फाइंड करना है हमें, फाइंड एक्स एंड वाई। हम ट्राइंगल लेते हैं टी क्यू आर, जिससे हमें एक्स इजीली मिल जाएगा। टी क्यू आर ये वाला ट्राइंगल लेते हैं। हमने सम एंगल प्रॉपर्टी पढ़ी थी अभी, जिसमें सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, कि जितने भी 3 एंगल होते हैं ट्राइंगल के, उन तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो ये प्लस ये तीनों को हम प्लस करके इक्वल टू के रखते हैं 180 डिग्री के। लिखते हैं एंगल क्यू टी आर प्लस एंगल टी क्यू आर प्लस एंगल टी आर क्यू इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। सम एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, क्यू टी आर कितना दे रखा है, 90 डिग्री। अभी हमने लिखा क्यू टी आर इक्वल्स टू 90 डिग्री प्लस टी क्यू आर 40 डिग्री एंड टी आर क्यू कितना है, एक्स है, एक्स इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो अब हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है। इन दोनों को प्लस करके अपोजिट साइड में ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स इज इक्वल्स टू 180 माइनस 130 डिग्री। तो एक्स इक्वल्स टू 180 माइनस 130 50 डिग्री। एक्स तो हमारे पास में कितना आ गया, 50 डिग्री। हम इसको यहाँ पुट कर देते हैं। अब हमें ये वाई निकालना है। तो एक ये ट्राइंगल बन रहा है पी एस आर, हमने अभी इसी वीडियो में थोड़ी देर पहले देखा था सम एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, जिसमें किसी भी आप इस ट्राइंगल के आगे हम इस एस आर को आगे बढ़ाते हैं क्यू तक, तो ये एंगल बन रहा है नया वाई। तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से वाई इज इक्वल्स टू हो जाएगा 30 प्लस एक्स। तो हम लिख सकते हैं वाई इज इक्वल्स टू 30 प्लस एक्स, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। तो ये हो जाएगा y इज इक्वल्स टू 30 प्लस 50। तो y इज इक्वल्स टू हो गया 30 प्लस 50 80 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइड्स QP एंड RQ ऑफ ट्राइंगल PQR आर प्रोड्यूस्ड 2 पॉइंट्स S and T respectively. If angle SPR is equals to 135 degree and angle PQT is 110 degree, find PRQ. इसमें कहा है कि ट्राइंगल PQR दे रखा है, जिसमें QP और RQ इन दोनों साइड्स को आगे बढ़ाया है। इसको तो S तक बढ़ाया है QP को तो, और RQ को बढ़ाया है T तक। तो यहाँ पर दो एंगल बन रहे हैं। एक तो बन गया SPR जो 135 डिग्री हो गया, एक बन गया PQT 110 डिग्री हो गया। अब हमें निकालना है PRQ, हमें ये वाला एंगल फाइंड करना है। तो हम या तो ऐसा कर सकते हैं कि यहाँ से ये वाला एंगल निकाल लेते हैं जो इन दोनों एंगल से के इक्वल होगा, सम के इक्वल होगा 110 के, या फिर ये वाला एंगल निकाल लेते हैं जो अपोजिट एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। दोनों में से कोई सा भी लगा सकते हैं। हम ये वाला एंगल निकाल लेते हैं, एंगल TQP प्लस एंगल PQR इज इक्वल्स टू
180 डिग्री लीनियर पेयर बन रहा है। टी क्यू पी है 110 डिग्री प्लस पी क्यू आर हमें निकालना है, तो एंगल पी क्यू आर इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री, तो पी क्यू आर कितना आ गया 70 डिग्री। ये एंगल हो गया 70 डिग्री। अब हमने इसको आगे प्रोड्यूस कर रखा है पी क्यू को एस तक, तो जो नया एंगल बनाया है 135 डिग्री का, वो इसके अपोजिट साइड पर बनने वाले एंगल्स के सम के इक्वल है। तो इसके अपोजिट साइड में एक तो 70 डिग्री का बन रहा है और एक एंगल आर बन रहा है, इन दोनों एंगल्स का सम इक्वल्स टू हो जाएगा 135 डिग्री। तो हम लिख सकते हैं एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल पी आर क्यू इज इक्वल्स टू 135 डिग्री एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से। पी क्यू आर है 70 डिग्री प्लस पी आर क्यू इज इक्वल्स टू 135 डिग्री। एंगल पी आर क्यू इज इक्वल्स टू 135 माइनस 70 इज इक्वल्स टू 65 डिग्री, इसका आंसर। If PQ perpendicular PS, PQ parallel to SR, SQR 28 degree, QRT 65 degree, then find the values of x and y। हमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी है, जिसमें PQ परपेंडिकुलर है PS पे, PQ परपेंडिकुलर हो गया इस PS पे, तो ये 90 डिग्री का हो गया। PQ पैरेलल है SR के, PQ पैरेलल हो गया SR के, SQT 20 डिग्री है और QRT हमारे पास में 65 डिग्री है। तो हमें x और ये y निकालना है। गिवन लिखते हैं, गिवन है PQ परपेंडिकुलर टू PS, PQ पैरेलल टू SR, एंगल SQR इज इक्वल्स टू 28 डिग्री, एंगल QRT इज इक्वल्स टू 65 डिग्री। x और y फाइंड करना है। करते हैं आगे सॉल्व। जब हमारे पास में पी क्यू और एस आर पैरेलल है तो ये एस क्यू ट्रांसवर्सल हो जाएगा, तो ये एक्स जो है ये वाला एंगल भी हो जाएगा, क्यू एस आर भी क्या हो जाएगा एक्स। तो हम लिख सकते हैं पी क्यू पैरेलल टू एस आर, एस क्यू इज अ ट्रांसवर्सल ऑफ दीज लाइन्स, तो x इज इक्वल्स टू हो जाएगा एंगल एस क्यू आर, तो ये वैल्यू भी क्या हो गई x हो गई। अब ये पता है कि x प्लस 28 डिग्री एक ये एक्सटीरियर एंगल बन रहा है क्यू आर टी 65 डिग्री का, तो हम लिख सकते हैं कि एंगल एस क्यू आर प्लस एंगल एस क्यू आर प्लस एंगल क्यू एस आर, ये यहाँ क्यू एस आर होगा, क्यू एस आर इज इक्वल्स टू 65 डिग्री एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से। एस क्यू आर दे रखा है 28 डिग्री प्लस क्यू एस आर एक्स दे रखा है इक्वल्स टू 65 डिग्री, तो एक्स इक्वल्स टू आ गया 65 डिग्री माइनस 28 डिग्री, तो एक्स इक्वल्स टू आ गया 37 डिग्री। एक वैल्यू तो आ गई, ये 37 है तो ये भी 37 हो जाएगा। अब हमें y निकालना है। ट्राइंगल पी क्यू एस बन रहा है, इन ट्राइंगल पी क्यू एस एंगल एस पी क्यू प्लस एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल क्यू एस पी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। सम एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल से एस पी क्यू 90 डिग्री प्लस पी क्यू एस भी लिख सकते हैं और इसकी जगह एक्स भी लिख सकते हैं, क्यू एस पी वाई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। 90 प्लस पी क्यू एस की वैल्यू 37 है प्लस वाई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, 90 प्लस 37 127 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, वाई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 127 डिग्री, तो वाई इक्वल्स टू आ गया 53 डिग्री। ये हमारे पास में एक्स और वाई की वैल्यूज़ आ गई है।
आगे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहिए। किसी भी चैप्टर में आपको मैथ्स के या फिर इसी के क्वेश्चंस में, लाइन्स एंड एंगल्स के क्वेश्चंस में अगर कोई प्रॉब्लम है तो हमें कमेंट करके बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।